बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 7 अक्टूबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग जोन क्या है, गोल्ड को किस किस बेस्ट लेवल से हमने बाय की तरफ देखना है और अगर बाय की तरफ देखना है तो उसके टारगेट क्या होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली क्या होती है, एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है जिसमें बगैर सीखे बगैर समझे अगर आप इस फील्ड की तरफ आते हैं तो आप अपने टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। प्रीमियर ग्रुप में शामिल होने की कोई फीस नहीं है, कोई भी पेमेंट पे नहीं करनी। सिंपली आपने हमारे लिंक से अकाउंट क्रिएट करना है और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और आप इस नंबर पे जाके हमारी टीम के साथ रब्ता करेंगे कैसे इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। कल भी हमने ये जोन बार बार दिया और बार बार इस जोन से, यानी वन टाइम प्रॉफिट, फिर राइट टच और फिर ये प्रॉफिट। यहां से देखिएगा ऑलमोस्ट 27 से लेके ऑलमोस्ट मार्केट ने कल 300 पिप्स प्लस, 350 पिप्स प्लस की ये मूव दी है। ये छोटी मूव नहीं है। उसके बाद आज भी हमारी ट्रेड यहाँ पे एक मरतबा ये दिखेगा कि यहाँ पे गई है, बाय की तरफ टच किया, फिर दोबारा जोन में आई विद जीरो फ्लोटिंग। जीरो फ्लोटिंग क्या होती है, जहां से ट्रेड दी थी वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई और आज भी मार्केट ने 2 मरतबा इस जोन से हमें प्रॉफिट दिया। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। हमारे टारगेट क्या है ये हमने अपने ग्रुप पे अपडेट कर दिए हैं और अभी वीडियो में मैं आपके साथ अपडेट कर रहा हूं। देखिए ये मार्केट सुबह से चल रही होती है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वीडियो आ जाती है। अब मार्केट की मूव्स क्या है, मार्केट को अपने पहचानना कैसे है, ये देखें। ये तो हम अपने ग्रुप में लम्हा बा लम्हा अपडेट कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने का फायदा क्या है कि आगे अल्गो ट्रेडिंग आ रही है जो ऑटो ट्रेड करेगा, मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं और भी बहुत कुछ मामला हैं। अगर आप हमारे टीम का हिस्सा बनते हैं तो ये तमाम मामला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, वरना अदरवाइज फिर इसके कुछ चार्जेस होंगे। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, एक्सनेक्स के चार्ट की तरफ कि एक्सनेक्स का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा एक्सनेक्स के टर्मिनल पे आ चुके हैं। 1 घंटे का ये टाइम फ्रेम है। H1 का टाइम फ्रेम इंटरडे के वाले से हम बेस्ट कंसीडर करते हैं और यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन ने जब क्रॉस किया और ये क्रॉस किया था 3860 से, और क्रॉस होने के बाद ये देखिए ऊपर की तरफ। अब बहुत से सती ट्रेडर्स ऐसे हैं, बहुत से नए ऐसे बच्चे आ गए हैं जिनको बेचारों को भी कुछ पता नहीं है, सिर्फ देखता आके कहते हैं। एक मैं कल वीडियो सुन रहा था जो कह रहे थे पता नहीं क्या क्या इंडिकेटर है, कोई बारिश का इंडिकेटर है, क्लाउड का इंडिकेटर। तो भाई जब आपको नॉलेज ही वीक होगा तो आप बेचारों ने ऐसी बात करनी है। अब देखिए जिन्हें इचिमोको किंको हाईवे पे ये जैपनीज इंडिकेटर है, जैपनीज इंडिकेटर। गोची साधु ने इस इंडिकेटर को बनाते हुए तकरीबन 27 से 28 साल लगाए थे और ये जो ना बेचारे सती बच्चे हैं वो बेचारे इसको समझते कुछ। कोई इंडिकेटर मुश्किल है, समझना मुश्किल है और अगर एक मतलब समझ जाएंगे तो फिर आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा कि ये क्रॉस ओवर हुआ और उसके बाद मार्केट बाय की तरफ, इससे ज्यादा खूबसूरत मूव और क्या होगी। आज भी ये देखिएगा कि प्राइस बाय की तरफ कह रही है। यहाँ पे 9 पीरियड्स की लाइन का रुख ऊपर की तरफ है, 26 पीरियड्स की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, स्पैन ए ऊपर की तरफ जा रहा है। अब प्राइस ऊपर की तरफ मूव ले रही है, अब प्राइस नीचे की तरफ आती है तो रोटेसमेंट है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चरल बेस पे दिखाऊं तो स्ट्रक्चरल बेस पे मेरा ये लो है और ये हाई। अब मैंने इसको यहां से यूं क्यों नहीं किया, यहां से यूं क्यों नहीं किया, यहां से इसको मैंने ब्रेक नहीं किया, ये मेरा अपना नॉलेज है, ये मेरी अपनी मर्जी है, ये मेरा अपना नॉलेज है। मैं इसको अभी वन वेव ही कंसिडर कर रहा हूँ। यहां से लेके यहां तक इसको मैं पूरी एक वेव्स कंसिडर कर, H1 की ये पूरी एक वेव्स है। अब इसकी अगर इतनी बड़ी वेव्स, और ये वेव्स कहां से स्टार्ट हुई थी मेरे भाई, ऑलमोस्ट 3830 के पास, और ये पहुंची कहां पे है, ऑलमोस्ट 3980, यानी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स, 1500 पिप्स की ये वेव्स है। छोटी वेव्स नहीं है। जब इतनी बड़ी वेव्स बनेगी तो इसकी रिट्रेसमेंट भी तो मेरे भाई होगी ना। अब ये रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं, जो सती बच्चे हैं उन बेचारों को क्या पता हो ये इंडिकेटर की क्या अहमियत है। अब लेवल्स मैंने आपके लिए मार्क किए हुए हैं, इन लेवल्स को अपने पास लिख लीजिएगा। और वो बच्चे बार बार ये वीडियो भी देखते हैं और फिर बाद में बैड कमेंट्स भी मुझे व्हाट्सएप पे कर भेजते रहते हैं, जबकि उन बेचारों को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, क्या इंडिकेटर है। अब यहाँ पे जो टर्निंग जोन है आज का मेरी नज़र में, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर प्राइस इस 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे क्लोज करेगी तो रिटेस्ट पे हम इंट्राडे के वाले से यहाँ पे सेल की तरफ देख सकते हैं। मगर ये सेल नहीं है, ये रिट्रेसमेंट का लेवल है। ये सेल नहीं है, ये रिट्रेसमेंट का लेवल है। ये सेल नहीं है, ये रिट्रेसमेंट का लेवल है। मैंने अपने ग्रुप में
57 से बाय दी थी, मार्केट ने पिन पॉइंट 2 मरतबा फर्स्ट टीपी विन कराया है। और जो टारगेट दिया है सेकंड टीपी, वो मैंने ये नहीं दिया कि टारगेट मैंने 84 दिया है, थर्ड टारगेट मैंने 4000 का दिया अपने ग्रुप में। अब देखिए मार्केट इसको मीट करेगी या नहीं करेगी, ये मार्केट की मर्जी है, मगर मेरी एक्सपेक्टेशन कहती है कि मार्केट को 84 तक पहुंचना चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन कहती है कि मार्केट को 84 तक पहुंचना चाहिए। अब यहाँ पे जो बाय के जोन्स है वो मैंने ब्लू के साथ मार्क कर दिए हैं। फर्स्टली जो यहाँ पे देखिएगा, जो मैं जोन अगर मार्क करूं तो ये जो 9 पिलर्स की लाइन का कर्व है ना, फ्लैट कर्व, दैट इज योर सपोर्टिंग एरिया। और ये मैंने आपने जो ग्रुप में मेंशन किया है कि सपोर्टिंग एरिया में जो दोबारा नेक्स्ट बाय वैलिड है वो 52 के पास है, 52 से ये वाला एरिया ऑलमोस्ट यानी यहाँ से नीचे आए तो यहाँ से फिर बाय की तरफ देखेंगे, फिर नीचे आए फिर बाय की तरफ देखेंगे, और अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर ये रिटेस्ट पे हम सेल की तरफ देखेंगे और हमारा टारगेट ये होगा, यहाँ से फिर बाय की हम अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। अब ये जो बाय के जोन है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। मेरे पास 42 का जोन है बाय का, 26 का जोन है बाय का, उसके बाद मेरे पास 3895 है, 3870 से 3863 है। उसके बाद ऊपर के जो टारगेट है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, 84, 4004 और 4024। मैं तो हर डिप से गोल्ड को बाय की तरफ देख रहा हूँ, हर डिप से बाय की तरफ देख रहा हूँ। अब डिप क्या है, डिप ये वाली है, ये इनिशियली डिप थी जिसको मार्केट को हमने कैच कर चुके हैं, हमारा ग्रुप कैच कर चुके हैं। आप वीडियो देखने के बाद सोच रहे होंगे कि बाय करनी है कि नहीं करनी है, और हमारा एल्गो जो है, हमारी जो एल्गो ट्रेडिंग चल रही है, उसने इस जोन से भरपूर मजे ले लिए हैं। अब इसके बाद डिप आती है तो इस डिप से हम बाय की तरफ देखेंगे। एक तो यह है कि यहाँ से आंखें बंद करके आप ट्रेड लगाते हैं इस जोन से, 5 पॉइंट कैसा रख लें, नहीं तो 1 मिनट की कैंडल के रिजेक्शंस देखें। आप रिजेक्शंस देखने के लिए भी एक दोस्त ने मैसेज किया, सर रिजेक्शंस कैसे देखें। ये पिन बार बने, ये बात ध्यान में रखिएगा, और पिन बार बनने के बाद अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो, रिटेस्ट के लेवल से बाय देखेंगे और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए हम M5 के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएं या M1 के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे। जब जोन के पास आए M1 का टाइम फ्रेम में रिजेक्शंस दे तो वहां से हम ट्रेड कर लें, वरना एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो जहां से ट्रेड लगाएंगे वहां से नीचे 5 पॉइंट का एसएल रख लें उस जोन से। यानी यहां से अगर आप एग्रेसिव ट्रेड लेते हैं 26 से, तो इससे नीचे जो है 5 पॉइंट यानी 21 के पास एसएल रख लें और यहां से फिर टीपी एंजॉय कर लें। दोनों तरीके का रापेयर है, मगर इसके लिए कम से कम आपको स्टेशंस का पता होना चाहिए कि मेरा स्टेशंस क्या है। उसके बाद अगला अगर जोन की शक्ल देंगे तो ये जो 26 पिलर्स की लाइन का कर्व है, दैट इज योर स्पॉट। यहां पे देखिएगा कि 26 पिलर्स की लाइन का कर्व, यहां पे स्पैन क्या है, बी की सपोर्ट। उसके बाद मजीद नीचे आते हैं तो यहां पे देखिएगा कि ये स्पैन बी की सपोर्ट, ये वाली स्पैन बी की सपोर्ट। उसके बाद मजीद नीचे है 29 का एरिया। तो तमाम जोन्स बाय के हैं और ऊपर के जोन्स हमारे टीपी के हैं, और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट को 84 तक पहला टारगेट पहुंचना चाहिए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, नहीं भी हो सकती है। देखिए ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मार्केट मेरी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं भी कर सकती। ऑलमोस्ट 100 पिप्स डन हो चुके हैं जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट 90 पिप्स के करीब मार्केट 56 से मार्केट ने ऊपर मूव किया था। ऑलमोस्ट 80-90 पिप्स डन हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। आप मार्केट को किस तरफ देख रही हैं, आपकी राय क्या है, आप क्या समझते हैं कि मार्केट क्या आज 84 को अटेम्प्ट कर पाएगी, आपकी राय क्या है कमेंट्स में, कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। आपके हेल्थी कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं कि हम आपके लिए इस तरह से इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो बनाते रहे। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।